हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है खुर्रम। मेरा नाम है वजाहत। तो यार तिलक के लिए भाई आने वाले हैं माता पार्वती जी के घर से, और यार भगवान शिव जी को भी नारद जी ने बोला भाई यहाँ पे सारी तैयारियां करो, वो लोग आ रहे हैं। लेकिन अब आगे देखते आगे होता है क्या। तो स्टार्ट। इसमें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं। हिमावन तिलक के लिए यहाँ आ ही रहे हैं। वो जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। ओ अच्छा, मतलब जैसे जैसे बोलते रहेंगे। कैलाश को स्वच्छ कर हमें उनके और उनके अतिथियों के स्वागत का प्रबंध कर लेना चाहिए। लेकिन कैलाश वैसे और पार्वती ने मुझे ये भी बताया था कि जब ससुराल जाए तो उपहार लेकर जाना चाहिए, और जब ससुराल से लौटे लेकर लौटना चाहिए। यानी कि आप ये भगवान शिव जी कुछ भेंट इत्यादि का भी प्रबंध कर लीजिए। हाँ, कुछ देना भी होता है। हमें यहाँ से शगुन का सामान भेजना चाहिए। लेकिन क्या मैं उन सब सारी वस्तुओं का प्रबंध करता हूँ। और चलो, समय व्यर्थ ना करो, कैलाश को स्वच्छ और सुसज्जित करने के कार्य में जुट जाओ। चलो 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 चलो। ले वही तरकासुर। स्वर्ग पाने की अभिलाषा पूर्ण होने के पश्चात हमारा मन सदा सदा विचलित क्यों रहता है? इनका हमेशा मन विचलित ही रहता है। और वैभव पर तुम्हारा अधिकार ना हो, उसका अतिक्रमण करने से सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। जिस चीज पे आपका हक ही ना हो। वही गुरुदेव, हमारा सुख छीना है उस शिव ने। उसके विवाह के पश्चात होने वाले पुत्र का भय है हमें। तो भाई तुम बुरे काम करो ही उन ना। देवताओं से भय है जो अभी तक जीवित है, जो कभी भी यहाँ आकर हमसे हमारा स्वर्ग छीनने का प्रयास कर सकते हैं। ज्यादा उड़ोगे तो यही होगा। अब तो वाकई मौत नहीं। अपने सुख के लिए उनका संहार करना अति आवश्यक है। परंतु कैसे? यानी कि ये फिर रुकावटें डालेंगे। ये देवता ऋषि दधीचि के आश्रम से बाहर निकलते नहीं, और हम ऋषि दधीचि के आश्रम में जा नहीं सकते। करे तो करेगा। कितना आनंद आ रहा है। यार सारे खुश हैं। गान ठीक से कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं पहले। नारायण नारायण, ये क्या कोलाहल मचा हुआ है? क्या अपने महादेव के विवाह का आयोजन ऐसे करोगे? इन बेचारों। क्यों देवर्षि, इसमें क्या कमी है? लो, शरीर को स्वच्छ रखने हेतु मिट्टी से उत्तम और कोई साधन नहीं है। एक बार अपने शरीर में मल कर तो देखिए। अब ये बेचारों को नहीं पता ना यार कि राजा हिमावन वैष्णव पंथ के उपासक हैं। उनके स्वच्छता के मापदंड ऐसे नहीं है। जाओ स्नान करके आओ, जाओ जाओ जाओ। यानी नहा गया हो तो ये मिट्टी से कर रहे थे ना। ये शगुन की पेटी का संभाल कर रखना। नारायण, ये जैसे लग रहे वैसे नहीं लग रहे कि संभाल के रख पाएगा। मैं ये हिमावन आ गए, मैंने कहा आ गए। ओ आ गए। ओ मट्टी मट्टी, वो सारे पत्ते। ओ लगा, ओ तेरी। ओ अबे ले, यही क्यों छोड़ के चले गए? ले भाई मामा जी आ गए। सारे नारायण नारायण, इस दशा में आ गया। मैंने तुमसे कहा था स्नान करके आओ, जाओ जाओ। ले उसी दिशा। तो स्वागतम। राजन, आप सबका कैलाश पर स्वागत है। चलो अच्छा, सारे ऋषि खड़े हैं। अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं शीघ्र ही महादेव को लेकर तिलक विधि हेतु उपस्थित होता हूँ। आए जी आए। तिलक की होगी ना रस्म। हे महादेव, हमारे इस संबंध को स्वीकार करने हेतु हम आपके आभारी हैं। ये देखिए इन्होंने हाथ जोड़े, दक्ष जी ये काम ही कर रहे हैं। कृपया तिलक की रीति आरंभ करने के लिए आज्ञा प्रदान करें। किंतु तिलक की विधि का आरंभ तो
कन्या के भ्राता द्वारा ही होता है। कन्या के भ्राता भगवान विष्णु जी। सही टाइम पे भगवान विष्णु जी भाई बने हो भाई माता पार्वती जी के, वो है ना। इस कार्य हेतु मैं उपस्थित हूँ। देखा आए आगे भगवान विष्णु जी, यानी कि तिलक लड़की का भाई करता है। भाई भगवान विष्णु जी। हाय हाय अब क्या लग रहे हैं यार भगवान, आप और इस रूप में तो भाई जो बन के आए। देवी पार्वती ने मुझे इसी रूप में भाई के रूप में स्वीकार किया था। अब इसी रूप में मैं महादेव का तिलक करूंगा। यार मजा नहीं आ गया यार, कसम से। आपके हमारे संबंध का ये नवीन रूप कैसा लगा आपको? यानी कि एक तरफ से साला दीदी और एक तरफ से एक ही लगेंगे नारायण। यानी कि इस रूप में उसके भाई है ना माता पार्वती जी। तिलक लग रही है, आई थिंक ये तिलक है। अरे भगवान शिव जी की खुशी है। सहस्त्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सहूमि विश्वतो बिल्कुल मन तो राखी पढ़ने तिलक के पास दशांडुलम पुरुष एवेद तुम सर्वमं यद भूतम यश्च भव्यमं उतामृत तिलक की रस्म आज पूरी हो गई। यदेनाति रोहति। ओम शांति शांति। इस अलौकिक दृश्य के दर्शक संसार में विरले ही होंगे। हाय 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 हाय। महादेव, मेरी बहन के पति के रूप में मैं आपका सम्मान करता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हिम नरेश के भवन में आकर देवी पार्वती का पानी ग्रहण करें। पानी ग्रहण। मैं आपके अनुरोध का अभिनंदन करता हूँ नारायण। मैं पार्वती के पानी ग्रहण हेतु हिम नरेश के निवास पे अवश्य जाऊँ। सारे रस्में चला अब यही चलेंगी रस्में मस्में सारी देखेंगी। ये कुछ भेंट आप सभी शिव भक्तों गणों और प्रेतों के लिए, कृपा करके इन्हें ग्रहण करें। ओए नहीं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं। वही मैं भी वही बोला नहीं। ओ यार रुक जाओ यार, लेकिन इनमें इतना वो अहंकार नहीं है यार। ये महादेव, हमारे स्वागत सत्कार हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। बारात समेत आपके आगमन की हम प्रतीक्षा करेंगे। ओए 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 बारात जल्दी से हो जाए यार। अब यहाँ से प्रस्थान करने की अनुमति दें। अवश्य हिम नरेश, किंतु मेरा आप सबसे निवेदन है कि भोजन ग्रहण करने के पश्चात ही प्रस्थान करें। यानी कि भोजन करने के बाद ही जाइएगा। और नंदी जी, नंदी सबके भोजन की व्यवस्था कर। ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ अवश्य। मुझे क्यों लग रहा है कुछ हम नहीं होया। तिलक की विधि संपन्न होने के शुभ अवसर पर
भोजन करना तो अनिवार्य है। मैं अभी प्रबंध करता हूँ प्रभु। चलो 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 जल्दी चलो। मुझे क्यों लग रहा है नहीं तैयार हुआ भाई। ओए 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 यार, क्या तिलक की रस्में हुई हैं यार। जैसे उन्होंने बोला ना मामन जी ने के तिलक की रस्म तो लड़की का भाई करता है, उधर भी भगवान विष्णु जी की आवाज कहता है मैं आ गया। तो हमें पता था ना वो भगवान विष्णु जी ने भाई बनाया था। और यार तो वो जब वो शगुन लेकर आए मामन जी और उन्होंने बोला ये मतलब सारे गण प्रेतों के लिए, वो जब ने लगे भाई मैंने कहा नहीं भाई उधर जाए कि खबर जाएगी यार, क्योंकि नानी अम्मा ने बोला हुआ था ना कि मुझे एक खबर बताना क्या हुआ कैसे हुआ। चलो शुक्र है रुक दिया, नंदी जी ने रोक दिया। नंदी जी बहुत समझदार है। ओ भाई साहब, वो तो उधर भी रोकना चाह रहे थे लेकिन रोक नहीं रहे थे। जो वो ना उसकी बहन ने वो किया था ना माता सती जी की याद, वही ना, तो बंदा फिर क्या करे। और लेकिन मजा आ गया यार, तिलक की रस्म सारी फिर हुई। फिर उधर से वो जो उन्होंने कहा था कि भेड़ में भी कुछ देना पड़ता है, तो वो उन्होंने जैसे ही वो उठाया तो वो सारा नीचे गिरा दिया यार। और वो मिट्टी वाले फिर मिट्टी भी लग गई। और फिर उस तरफ देखते हैं भाई ना ही लगी हो क्या पता, भाई ना साफ सुथरा हो सकता है। हो भी सकता है क्योंकि नीचे गिरे थे तो कपड़े शपड़े भी नीचे यार वो जमीन पे गिर गए, जाहिर बात है। लेकिन यार अब इनकी शादी की तरफ जा रहेंगे और अब जो है ना भगवान शिव जी जाएंगे, अब बारात लेकर जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि उन्होंने बोला है ना कि अब ये तो नहीं पता, लेकिन क्या पता कि उससे पहले एक और कोई रस्म के लिए जाए, क्योंकि पानी गिरन पानी गिरन की रस्म का कह रहे थे। तो उसके लिए भगवान विष्णु जी ने कहा, तो भगवान शिव जी ने बोला मैं जरूर आऊंगा यार। अब मतलब डबल मजा आ रहा है कसम से यार। मतलब शादी के वो देखते हैं ना बंदा की एक पल के हाँ इस तरह हुई थी, इस और खास तौर पे भगवान शिव जी और माता पार्वती जी यार यकीन सबसे बड़ी बात है भाई। अब तो तिलक हो चुका है, लेकिन अब आगे देखते हैं आगे होता है क्या। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।